दोस्तों, समय था 1947 का। आजाद भारत का सपना पूरा होते ही भारत के सामने दुखों का पारसा टूट गया था। बंटवारे के साथ ही पाकिस्तान बार बार नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसी के चलते बॉर्डर लगातार सुलग रहा था। उसी दौरान एक ऐसी घटना घट जाती है जिसे सदियों बाद भी याद रखा जाएगा। उसी दौरान भारत के एक जांबाज ने ऐसा तहलका मचाया कि खुद तो शहीद हो गए थे, मगर देश पर आंच नहीं आने दी थी। और वह जांबाज देश का प्रथम परमवीर कहलाया था। तो चलते हैं, आखिर उस दौरान ऐसा क्या माजरा हुआ था और वह जांबाज कौन था जिसने खुद को कुर्बान करके देश के काम आया था। समय था 3 नवंबर 1947 का और ये जगह थी कश्मीर घाटी। इसी मुठभेड़ में भारत के एक जांबाज जवान ने खूनी खेल खेला था और वो भी अकेले। एक हाथ से करीब 500 पाकिस्तानी घुसपैठियों को अकेले ही भगा दिया था। उस जवान का आखिरी रेडियो संदेश भी अजीब था। दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज के फासले पर है, हमारी तादाद न के बराबर है और हम जबरदस्त गोलीबारी से घिरे हुए हैं, मगर मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा जब तक हमारे पास आखिरी फौजी और आखिरी गोली है। असल में कश्मीर घाटी का एरिया था और पाकिस्तानी घुसपैठी भारतीय सीमा में घुसते ही करीब श्रीनगर तक आ गए थे। पाकिस्तानी घुसपैठियों का एक ही टारगेट था, किसी भी तरह कश्मीर घाटी और शेष भारत को अलग थलग किया जाए, क्योंकि आजादी के बाद से ही कश्मीर को पाने के लिए पाकिस्तान ने रात दिन एक कर दिए थे। तो चलते हैं आज से करीब 74 साल पहले उस भयानक इतिहास में जहां यह सब घटना होने वाली थी। आखिर उसमें ऐसा क्या हुआ था और वो 24 साल का जांबाज जवान कौन था जिसने अकेले ही अपने दम पर पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए थे। समय था अक्टूबर 1947 का। पाकिस्तानी फौज भारतीय बॉर्डर में घुसने की फिराक में थी और आखिर सुरंग के जरिए वो भारतीय सीमा में एंट्री करती है। इन घुसपैठियों के बारे में भारतीय आर्मी को भी भनक लग जाती है। अब भारतीय आर्मी मोर्चा संभालने के लिए तैयार थी। तब तक पाकिस्तानी घुसपैठी श्रीनगर तक घुस आए थे और उनका अगला टारगेट था कश्मीर घाटी और भारत को अलग थलग करना। इसका मतलब यही था कि किसी भी तरह श्रीनगर एयरपोर्ट को उड़ा दिया जाए। असल में यह एयरपोर्ट ही कश्मीर घाटी और शेष भारत से जोड़ने का एकमात्र साधन था। अगर उस समय इस एयरपोर्ट को उड़ा दिया जाता तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ अलग ही होता, मगर इसी दौरान एक भयानक घटना को अंजाम दिया जाता है। समय था 3 नवंबर 1947 का। सुबह के 10 बज रहे थे। घुसपैठ की भनक लगते ही भारतीय आर्मी की 3 टुकड़ियां यहाँ पेट्रोलिंग करने आती है, मगर दुश्मन बड़े ही चालाक निकले। इस दौरान उन्होंने किसी भी गतिविधि को अंजाम नहीं दिया था, जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो या फिर वह डर के मारे कांप गए हो। इस तरह 2 बजने से पहले पहले ही दोनों बटालियन वापस आ जाती है। यहाँ किसी खतरे को ना पाते हुए एक टुकड़ी को यहाँ तैनात कर दिया था और बाकी दोनों टुकड़ियां वापस जम्मू के लिए निकल गई थी। मगर अचानक 3 बजते ही इस टुकड़ी पर हमला हो जाता है। असल में टुकड़ी थी कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन की डेल्टा कंपनी और इसी कंपनी के कमांडर थे मेजर सोमनाथ शर्मा, जो अभी 24 साल के युवा ही थे। असल में टुकड़ी की रवानगी होने से पहले मेजर सोमनाथ शर्मा हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनका बायां हाथ बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन जैसे ही पता चला कि उनकी टुकड़ी कश्मीर घाटी में जा रही है और उनका सामना पाकिस्तानी घुसपैठियों से है, डॉक्टरों के लाख मना करने के बावजूद भी एयरपोर्ट पर आकर अपनी टुकड़ी को ज्वाइन कर लिया था। मेजर सोमनाथ की इस कुमाऊं रेजिमेंट को एक ही टारगेट मिला था कि किसी भी तरह श्रीनगर हवाई अड्डे की रखवाली करना। और आज 3 नवंबर 1947 का वो दिन भी आ गया था। हिमाचल के इस लाल का आर्या पार का दिन था। मेजर सोमनाथ की टुकड़ी में करीब 50 सैनिक थे, वहीं सामने पाकिस्तानी घुसपैठिए करीब 500 की संख्या में मौजूद थे। और इसी मुठभेड़ में मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपना आखिरी रेडियो संदेश कुछ इस तरह दिया था, मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा
और तब तक लड़ता रहूंगा जब तक कि मेरे पास आखिरी जवान और आखिरी गोली है। अब मेजर सोमनाथ का एक ही टारगेट था, किसी भी तरह पाकिस्तानी घुसपैठियों को करीब 5 घंटे के लिए रोक कर रखना, ताकि शाम होने तक भारतीय आर्मी की दूसरी टुकड़ी पहुंचने की संभावना थी। पाकिस्तानी घुसपैठिए भारी हथियारों से लैस थे और वे लगातार भारतीय आर्मी पर बमबारी कर रहे थे, मगर कुमाऊं रेजिमेंट भी पीछे कहां हटने वाली थी। मेजर सोमनाथ की लीडरशिप में भारतीय जवान घुसपैठियों से लोहा ले रहे थे। मेजर सोमनाथ अपने सैनिकों को बार बार मशीन गन से फायर का निर्देश दे रहे थे, मगर इस बीच पाकिस्तान की तरफ से एक भयानक तबाही को अंजाम दिया जाता है और वे सैकड़ों की संख्या में मोटार बम दागते हैं और एक ऐसा ही बम मेजर सोमनाथ के पास आकर गिरता है और कुछ ही पलों में इस जवान के चीथड़े बिखर जाते हैं। हाथ फ्रैक्चर होने के बाद भी मेजर सोमनाथ दुश्मनों से लगातार लड़ रहे थे, मगर अब तो पूरे शरीर ने ही जवाब दे दिया था। मगर उनकी टुकड़ी भी पीछे कहां हटने वाली थी, फिर भी लड़ती रही और पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारती रही। जब पाकिस्तानी सेना ने अपने शवों को गिनने शुरू किए तो वे हैरान रह गए थे। हिंदुस्तानी सैनिकों की बॉडी करीब 28 थी, वहीं पाकिस्तानी घुसपैठियों की 300 मौतें बिखरी पड़ी थी। तब तक भारतीय आर्मी की दूसरी पलटन भी आ गई थी। उन्होंने देखा कि मेजर सोमनाथ की बॉडी कहां है। इतनी सारी बॉडियों में मेजर सोमनाथ की बॉडी को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। असल में बम के जरिए सारा शरीर सैनिकों का झुलस सा गया था, मगर एक सैनिक की जेब में आधी गीता की किताब जली हुई दिख रही थी और पिस्तौल का वो खोल भी दिख रहा था। इस तरह पता लगा कि यही शहीद मेजर सोमनाथ है, जो हमेशा अपनी जेब में गीता की छोटी किताब रखते थे। इस तरह हिमाचल का लाल कश्मीर घाटी में दुश्मनों से लोहा लेता हुआ शहीद हो गया था और उन्हें मरणोपरांत भारत का प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों उनके पिताजी ने यह पहला परमवीर चक्र प्राप्त किया था, मगर इस दौरान परमवीर चक्र में भी एक संयोग देखने को मिला था। असल में मेजर सोमनाथ के भाई की पत्नी सावित्रीबाई खानोलकर ने भारत के इस पहले परमवीर चक्र की डिजाइन तैयार की थी और उसी घर में यह पहला परमवीर चक्र आया था। मेजर सोमनाथ जैसे वीर हर दिन हमारे देश की रक्षा में सीमा पर अपने प्राणों की आहुति देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम इन वीरों को याद कर इनकी शहादत का मान रखें। एक लाइक परमवीर विजेता मेजर सोमनाथ के नाम। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।